बेटा आज जो है हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक भी जो है हमारे जो है डेली लाइफ से रिलेटेड है। हम डेली लाइफ से उसका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होता है, हमसे करते हैं। और मजे की बात यह है कि कुरान मजीद में भी जो है उस टॉपिक के बारे में जिक्र है, डिटेल में है, बल्कि तफसील में है। वो टॉपिक है जी वो टॉपिक है मेरे बेटा क्या, ये वाला रेशो। सूरह निसा में है रेशो के बारे में जिक्र कि आपने अगर कोई चीज बांटनी है तो किस रेशो से, किस तरीकाकार से बांटेंगे। अगर अपनी जायदाद बांटनी है तो किस किस तनासब से, किस किस रेशो से आपने क्या करना है, बांटनी है। ठीक है जी, किस कैसे किसको देना है, कितने ऐसे देना है, कितने रेशो में देना है। ये तमाम तरह इल्म जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो है इसका जिक्र किया है। ठीक है, तो और वैसे भी हमारे से जो है पाला पड़ते ही है। ठीक है जी, मिसाल में देता हूं आपको कि ये रेशियो होती क्या। असल में रेशियो ये होती है कि एक किसी क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन, दो क्वांटिटीज के दरमियान क्या होता है, कंपैरिजन। लेकिन बेटा वो क्वांटिटीज एक जैसी हो। मसलन क्या है जी, आप दो बंदों की एज के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं ना। तो एज क्या है, एक क्वांटिटी है। एज क्या है, क्वांटिटी है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूं, आपके पास जो है मरियम जो है मरियम मरियम की एज जो है वो आपके पास है जी कितनी है, 14 ईयर्स ओल्ड है जी मरियम। ठीक है, और उसकी बड़ी बहन जो है, मरियम की बड़ी बहन का नाम क्या है जी, आमना। या क्या मरियम, आमना जो है वो है 16 ईयर्स ओल्ड। और आमना से बड़ी एक बहन है जिसका नाम है तहरीम। तहरीम जो है वो है 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इनके दरमियान रेशियो क्या है। रेशियो ये है कि ये है बच्ची मरियम, सपोज कर रहा हूं जी, सपोज है। ठीक है, बहुत प्यारी है। उसके बाद जो है जी ये है आमना और ये है तहरीम। ये तीन बच्चियां हैं बनियाल स्कूल की। ठीक है, तो ये तीन बच्चियां हैं। अब अगर आप गौर करें तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा रेशियो क्या है। देखिए इनके दरमियान ये सेम क्वालिटी, इनके दरमियान क्या एज है। एज का जो कंपेरिजन मैं करवाऊंगा ये क्या होगा, इनकी रेशियो होगी। यानी कि आपके पास क्या है 14 रेशियो कितने है जी, 16 रेशियो 18। ये क्या बन गई बेटा, एज बन गई इनकी। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है ये तो मैंने डेली लाइफ से बताया ना मेरा बेटा। ठीक है, तो अब डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल भी देखेंगे और बात ये करेंगे। जैसे मैंने इंट्रो दिया आपको, रेशियो होता क्या है जी, द कंपैरिजन बिटवीन टू आर मोर, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, टू आर मोर सेम क्वांटिटीज। दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान या दो या दो से ज्यादा सेम क्वांटिटीज के दरमियान जो कंपैरिजन होता है क्या कहलाता है, इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो इट इज डिनोटेड बाय, इनको ऐसे दो डॉट्स के दरमियान शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास है, एक क्लास है ना, क्लास है, तो उस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है जी उनकी बात करते हैं ना। क्लास 9th है, नहीं आई 10th कर लेते हैं।
क्लास 10 है जी, क्लास 10 के अंदर स्टूडेंट के अंदर बॉयज कितनी हैं जी और गर्ल्स कितनी हैं? बॉयज गर्ल्स जी। बॉयज जो हैं वो आपके पास है जी, अगर 40 का लास्ट है तो 40 का लास्ट है 22 और गर्ल्स जो हैं वो आपके पास 18। ठीक है जी, तो उनकी रेशियो बनी बेटा 20:18। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 18 तो मेरा बेटा करें, ये हो जाएगा 11 जी, 9 तो बेटा ये हो जाएगा 11/9। इसको रेशियो की शक्ल में लिखो तो फिर क्या लिखोगे? 11:9। यानी एक क्लास में 11 टाइम यानी 11 ऐसे जो हैं वो बॉयज हैं और 9 ऐसे क्या है जी? हाँ बेटा 9 ऐसे क्या हैं? गर्ल्स हैं। ऐसी तरह कर भी सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक पार्टी थी जो कि मुझे प्यारे बच्चों ने दी थी, याद आ गया? तो मैंने कितना केक खाया और कितना रह गया? ये आपके पास एक केक है, ये सबसे पहले किसने खाया? मैंने काटा था, किसने खाया? शाबाश, याद आ गया ना? तो ये भी एक रेशियो है कि केक के में से इतना हिस्सा मैंने ले लिया, लेने के बाद किसको दिया? कबाड़ी साहब को। याद आ गया? ये रेशो खा ली उन्होंने। फिर थोड़ा सा और काटा, ये तो गया, और काट लिए जी, ये वाला भी गिर गया। तो ये वाला जो पीस काट के जो मैंने खाया, ये वाला किसे खिलाया? मोहम्मद अजीम को। ये क्या बन गया बेटा? रेशो। कि इतना ऐसा खा चुके हैं और इतना ऐसा रह गया है, ये भी तो रेशियो है ना बेटा। ये वाला ऐसा हमने यूज कर लिया है, ये वाला यूज कर लिया है और ये रह गया है, तो ये भी क्या है? रेशियो है। देसी मिसाल समझ आ गई है आपको? गुड। रेशियो बहुत सारी चीज है। मिसाल के तौर पे आग के पास एक बबल है, मैं आपको देसी मिसाल देता हूं कि हमारे पास उस्मान सैल गुजर है, वो 2 रुपए की बबल लेता है। डेली लाइफ में हमारे रेशो का अलग है ही, हम करते ही करते हैं रेशो का इस्तेमाल। 2 रुपए की बबल लेता है तो क्या करता है जी? ऐसी सी बबल खा लेता है और ये वाली छोड़ लेता है। ये वाली बबल क्या करता है? खा लेता है, खा लेता है और पूरा दिन इसको इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, तो ये वाली बबल इसने छोड़ दी, यानी कि आग के पास जो है इसने, अगर ये 4 तो एक ऐसा खा ली, 3 ऐसे छोड़ दी। बबल, तो ये क्या है? छोड़ दी। ठीक हो गया, ये क्या है? रेशो। फिर बाद में थोड़ी थोड़ी करके खाएगा ये, तो ये क्या है मेरे बेटा? रेशो। समझ आ गया? अब इस रेशो को सॉल्व कैसे करते हैं आज हम ये देखेंगे। चलो रेशो तो समझ आ गया कि डेली लाइफ में हर जगह रेशो है ही है। हम कहते हैं जी कि बड़ी बहन कितने नंबर आगे तो छोटी बहन कितने नंबर आगे, तो नंबरों में रेशो हो सकती है। एक बंदा 10 रोटियां खाता है, एक बंदा 2 रोटियां खाता है, रोटियों में रेशो हो सकती है जी। तो रेशो जो है दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान होती है। एक में कौन जी, एक बंदा 10 रोटियां खाता है तो दूसरे को भी कंपेरिजन में रोटियां सी करूंगा। ये नहीं कहूंगा कि एक बंदे की जो है ना 10 रोटियां खाता है तो दूसरे के नंबर जो है ना 40 आए में। नंबरों का और रोटियों के साथ ताल्लुक नहीं है। रोटियों का रेशियो रोटियों के साथ होगी। एक बंदा 10 रोटियां खाता है तो दूसरा भी 10 रोटियां खाता है। क्यों? क्वांटिटी क्या करनी है आपने? सेम करनी है। एक बंदे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो दूसरे का भी मैं जो मेजर करूंगा वो टेम्परेचर ही मेजर करूंगा। सेम क्वांटिटीज रखनी है। टेम्परेचर नंबर, मेस केजी, ये सेम क्वांटिटीज रखते हैं। क्या रखनी है? सेम क्वांटिटीज के दरमियान जब 2 या 2 से ज्यादा के दरमियान कंपैरिजन करवाया जाए उस चीज को क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? रेशो कहते हैं। अब ये रेशो को सॉल्व कैसे करते हैं? एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन करते हैं, बात समझ आ जाएगी। बेटा एक्सरसाइज आपके पास है 3.1A, पेज नंबर 67 पे। एक्सरसाइज 3.1A, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपके पास है जी 6:12 दिया, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है मेरा बेटा? सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे? आसान है। 6/12, 6 1 6 6 2 12, 1:2 लिखा जाएगा। इसको खत्म। इतनी सी बात है, कोई सवाल मुश्किल नहीं है। इसका दूसरा तीसरा होमवर्क है आपका, ये मैंने पहला पार्ट किया, ठीक है।
तो इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये क्या है जी आपके होमवर्क के। अब आ जाते हैं इसके पांचवें पार्ट की तरफ। 12:36:48 है जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सबसे कैसे डिवाइड हो सकता है जी? ये 12 से भी हो सकता है। डिवाइडिंग बाय 12, तो 12/12 कर दें, रेशियो 36/12 कर दें, रेशियो 48/12 कर दें। कितना आ जाएगा ये? 1:3:4। काम खत्म। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, एक और है, छठा कर लेता हूं। 3x/9y/18 दी। ये सबसे आसान चैप्टर है बेटा। ये भी जिस तरह पांचवें चैप्टर आसान है ना, ये भी बहुत आसान है। अब देखें, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सब में 3 3 3 आता है, ठीक है जी। 9 भी 3 के टेबल में आता है और 18 भी 3 के टेबल में आता है। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाय 3। तो 3x/3 रेशियो 9y/3 रेशियो 18b/3। कितना आ जाएगा जी? x 3 था 3y और ये 6000 होता है। बात खत्म बेटा। इसका सातवां पार्ट आपने खुद करना है, ऐसे ही होगा। ठीक है बेटा? अच्छा जी, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x आर इक्वल। खुद ही बोला उसने। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी। पार्ट नंबर 1 है जी, सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है सिंस 3:5 एंड x/6 आर इक्वल। खुद इसने बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं, इक्वल है। तो 3:5 इक्वल है किसके? x/6 के। ये इसने बोला है। तो बस फिर क्या है जी, आप यूं कर लें, 3/5 इक्वल टू x/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू x। x को आपने अलग करना है, जो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये आपका आंसर है जी। x को अलग करना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका आपने ना इसी तरीके से करना। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 2 का पार्ट नंबर 3 और 2 का जो है पार्ट नंबर 4, ये आपने होमवर्क करना है। इतना काम आज के लिए बहुत है, ज्यादा होमवर्क नहीं देता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई मसला हो तो बताइएगा। ठीक है, सबको समझ आ गया? रेशो जस्ट डिवाइड करना है मेरा बेटा, तो मसला है नहीं है। ओके बेटा, अगली लेक्चर मिलती है। अल्लाह हाफिज। मुझे